हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आज टेंस की उसी सीक्वेंस में सेकंड क्लास है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखिए। आज हम टेंस के बारे में सेकंड पार्ट है। तो पहले ये बताओ, फर्स्ट क्लास किस किस ने देखी थी, किस किस ने नहीं देखी। फर्स्ट क्लास में मैं कुछ फैक्ट बताया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वहाँ पर कहाँ तक हो गया था, एफर्मेटिव करा दिया था मैंने। क्या करा दिया था? एफर्मेटिव वाला पार्ट करा दिया था और नेगेटिव वाला भी हो गया था, यानी सकारात्मक और नकारात्मक यहाँ तक हो गया था। अब थर्ड पॉइंट है आज का इंट्रोगेटिव के बारे में, वो अभी मैं लिखाता हूँ। उससे पहले किस किस को पता है कि एस या एस कहाँ पे यूज होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, मैंने फर्स्ट वाली क्लास में बताया था। और दुनिया की कोई सी भी वर्ब हो वो प्लुरल में होती है, ये भी बताया था। देखिए स्टूडेंट, मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, ओनली 2 मिनट में आपका रिवीजन कराता हूँ। देखिए स्टूडेंट, हमेशा दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, क्या हो सेंटेंस, वो हमेशा सब्जेक्ट लेता है, वर्ब लेता है और ऑब्जेक्ट लेता है। ये तो यहाँ तक होता है सेंटेंस में, ये तो टेंस का हो गया। लेकिन अगर टेंस भी बना रहे हो, टेंस का कोई भी सेंटेंस बना रहे हो और सेंटेंस के अंदर अगर लॉन्ग हो, अगर आर्टिकल का भी यूज करना पड़ जाए तो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में आर्टिकल ले लेंगे। अगर आर्टिकल नहीं दे रखा हो, ओनली एडवर्ब दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एडवर्ब। जानते हैं सब एडवर्ब क्या होता है? नहीं जानते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं पूरी तरीके से आपको ग्रामर अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। अगर एडवर्ब के बाद में अगर एडजेक्टिव दे रखा हो तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन दे रखा हो, याद रख लेना, नाउन तो हमेशा कॉमन होता है। हमेशा एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो या आर्टिकल, ये हमेशा नाउन लेता है और यही सीक्वेंस फॉलो होता है हर सेंटेंस में। कौन सा फॉलो होता है स्ट्रक्चर? ये वाला। अगर आपने यही से भी गलती कर दी तो आप यहाँ से गलत कर सकते हो। मैंने अच्छे तरीके से फर्स्ट वाली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाया था, यहाँ पे मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अब देखिए, अभी वर्ब का यहाँ पर लफड़ा हो जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसी एस का लफड़ा होता है, बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर फंस जाते हैं। और यह में से याद रखना, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है सेंटेंस, याद रख लेना। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कुछ भी वर्ड हो, अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, याद रख लेना, ठीक है। अब ऐसी एस क्यों यूज करते हैं, मैंने पर्सन के बारे में बताया था। पर्सन कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब थर्ड के अंदर क्या है स्टूडेंट, थर्ड वाले पर्सन थे जिसमें सिंगुलर कौन कौन से थे? ही, सी और इट नेम। दुनिया का कोई सा भी नेम हो, किसी भी व्यक्ति का नेम हो, वस्तु का नेम हो, किसी भी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, स्थान आदि का नाम हो तो वहाँ पर हम सिंगुलर लेंगे। क्या लेंगे? ये सब क्या है? सिंगुलर। ओनली थर्ड पर्सन में दे, क्या दे प्लुरल होता है। दे क्या होता है? प्लुरल। और ये 4 हैं, चारों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। अब इन सिंगुलर के साथ ही हम क्या करते हैं? एस या एस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? एस या यूज का यूज। अब सर ये एस एस यूज क्यों करते हैं? देखो स्टूडेंट, दुनिया की कोई सी भी वर्ब हो, दुनिया की कोई सी भी वर्ब हो वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होती है और उसी प्लुरल फॉर्म को सिंगुलर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? एस एस का यूज। अब ये सोच रहे हैं कि एस एस का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर पर्सन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब। और प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट दे रखा हो तो प्लुरल फॉर्म यूज होती है, ठीक है। यहाँ तक मैंने अच्छी डिटेल से पढ़ाया था। तो अब ये एस एस का लफड़ा हो रहा है, एस कौन किस जगह पे यूज होगा और एस कहाँ पे यूज होगा। अगर सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म दे रखा हो, अगर वर्ब की फॉर्म में जो वर्ब होती है, मान लो कम हो गया, क्या हो गया? कम हो गया, इट हो गया। अगर ये वर्ड है, इनके लास्ट में कहीं पर भी ये वर्ड लास्ट में, यहाँ पर जो लास्ट होता है, लास्ट में कहीं पर भी CH, SH, डबल S या डबल Z और X या O दे रखा हो, ये वर्ड कहीं पर भी लिख लेना। पहले वाली क्लास में बताया था मैं, ये है कि अगर ये वर्ड कहीं पर भी वर्ब के लास्ट में मिल जाए, अब यहाँ पर E आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे। अगर इन वर्ड में से यहाँ पर लास्ट में कोई भी यूज होता तो यस
ओनली क्या यूज करते हैं हम, ईएस। अगर ये नहीं दे रखा हो, ये वर्ड नहीं दे रखा हो तो एस यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूले। जितना अपना चैनल बड़ा होगा उतना ही हमें मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, इंट्रोगेटिव हो गया था, इंट्रोगेटिव थोड़ी हुआ था, एफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया था। अब देखते हैं थर्ड के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? थर्ड। पहले हो गया था एफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया था। अब इंट्रोगेटिव के बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब जानते हैं होता क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, मतलब किसी से क्वेश्चन करना, उसका मतलब होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक, और सेंटेंस के लिए बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है? हमेशा अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से यूज होता है या WH वर्ड से यूज होता है। अब WH वर्ड बोलते हैं, मैं WH वर्ड के बारे में अच्छे प्रकार से पहले क्लास डाला था, अगर क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लेना। WH वर्ड से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। याद रख लेना, अगर आप किसी से हिंदी में अगर सेंटेंस भी लिखा हुआ हो और अगर आप उसका इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करें तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। देखिए, अगर WH वर्ड से, एक मिनट, WH वर्ड से पहले हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप ऐसे मत करने लग जाना कि क्या होता है सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या जोड़ने लग जाओ? क्या ऐसे जोड़ने लग जाओ? नहीं होगा। ओनली हेल्पिंग वर्ब डू डज के साथ, है ना, क्या लगता है? डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ तक क्लियर है? ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में अदर वर्ड, ये तो पता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लगाना ना भूलिए। यदि अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? WH वर्ड से। हमेशा याद रख लेना, WH वर्ड से तो स्टार्ट हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी साथ में लेगा। WH वर्ड हमेशा क्या लेगा? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये भी लेगा, कौन सी? डू डज वाली, क्योंकि डू डज से भी ये WH लेता है। इसके बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इससे पहले डू डज देख लेते हैं। डू डज, इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है। डू डज सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हमेशा डज वर्ड का कहाँ पर यूज होता है? डज वर्ड का ओनली सिंगुलर पर्सन के साथ, बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन के अंदर यूज किया जाता है। और डू का कहाँ पर यूज होता है? प्लुरल के साथ। प्लुरल बोले तो I, we, you और दे के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है? प्लुरल यूज किया जाता है। प्लुरल वर्ब भी होती है और यहाँ पर डू यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर बनाइए। क्या वह देरी से आता है? क्या वह देरी से आता है? अब यहाँ पर WH वर्ड यहाँ पर गलती से यूज मत कर लेना। वॉट, ये वाला कोई मतलब नहीं है क्या के लिए, ओनली आप डू से काम चला सकते हो। अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं यही एग्जांपल यहाँ पर लिया हूँ। क्यों? अब यहाँ पर क्यों WH वर्ड लेगा ही लेगा। डू का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं डू लूँ या डज लूँ? डू लूँ या डज लूँ? डज। क्यों लूँगा डज? क्योंकि ही क्या है? ही क्या है? थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, ठीक है। तो डज के साथ ये हो गया। अब डज के हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लेंगे? सब्जेक्ट। क्या वह देरी से आता है? तो वह क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। वह के लिए ही। अब ही यूज करना है कि सी यूज करना है? आता है या आती है? अगर आता है तो लड़के की बात कर रहा है, लड़के के लिए क्या यूज करेंगे? ही के बाद में क्या आएगा? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देरी से आता है तो आने को क्या बोलते हैं? कम। कम क्या हो गया यहाँ पर? वर्ब, ठीक है। कम में वर्ब हो गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखिए, आगे क्या है? देरी से आता है। अब देरी यहाँ पर क्या है? लेट। लेट होता है तो यहाँ पर लिख देंगे कम टू लेट। कम टू लेट, ठीक है। कम टू लेट। वह देरी से क्यों आता है? तो वह क्यों के लिए क्या यूज करेंगे? बाय। क्या यूज करेंगे? बाय।
आगे हेल्पिंग वर्ब यूज क्या लेंगे, डज। डज लेंगे, डू लेंगे, डज। समझ में आ गया। डज के बाद में क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है, छोटा लिखना है उसे। और ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या लिखनी है, छोटी। ही यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। देरी से क्यों आता है, तो अब यहाँ पर आने को क्या बोलेंगे, वर्ब हो गई कम। क्या हो गई, कम। और कम के लिए, कम के बाद में लेट आता है। लेट को क्या बोलते हैं, देरी से आने, यानी लेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अरे भाई मैं 2 सेंटेंस देता हूँ तो आप कम से कम 10-15 तो बना लेना। अगर और भी सेंटेंस चाहिए तो आपको अपना चैनल जो टेलीग्राम है उसमें मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है। अगला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपको इंग्लिश ही सीखना है तो ये तो सीखना ही पड़ेगा सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर आप डू के साथ प्लस में नोट यूज कर लेते हैं। क्या, अगर एक मिनट, अगर डू क्या हो, अगर सिंगल अगर आपको सेंटेंस में डू दे रखा हो और अगर ये ऐसे लिख रखा हो तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, डू के साथ नोट इस प्रकार से लिखते हैं। अगर ये ऐसे है तो ये नोट यहाँ पर नहीं आएगा, ये फिर नोट आएगा सब्जेक्ट के यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा। क्लियर है, समझ में आया। अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आपको डू प्लस नोट एक साथ लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डजेंट होता है, इसे बोलते हैं डोंट, इसे बोलते हैं डजेंट। डजेंट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। अदर वर्ड के लास्ट में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे अगर WH वर्ड में आ जाता है, WH वर्ड में बता रखा हूँ, तो WH वर्ड के बाद में डोंट यूज करना है या डजेंट कैसे यूज होता है वो पता है। अब देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है, मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग करने से कुछ मतलब नहीं है। वर्ब की फॉर्म आपको याद होना चाहिए और बाकी आप स्ट्रक्चर के द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ पर वह है, ये सिंगुलर पर्सन है। अब सिंगुलर पर्सन है तो ये तो क्लियर हो गया है कि सब्जेक्ट तो ये हो गया। अब सब्जेक्ट के अंदर इसमें क्यों लगा हुआ है। अब क्यों किससे स्टार्ट होगा, बाय से। अगर आप क्या लगा रखा हो, बैन दे रखा हो, या बैन का मतलब कब, वेयर, कहाँ पर, ये वर्ड भी कहीं पर भी दे रखे हो तो वहाँ पर WH वर्ड आता ही आता है। क्या, ओनली क्या के लिए तो हम हेल्पिंग वर्ब से काम चला सकते हैं। वाई, अब वाई के बाद में क्या यूज करेंगे, वह। तो ये सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ डजेंट क्या यूज करेंगे, डजेंट। ठीक है, बताया था पहले, जस्ट इससे पहले बताया था ना। तो डज कहाँ पर यूज होता है, डू कहाँ पर यूज होता है। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, ही। क्या है, ही। अगर लड़की होती तो लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, सी। इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब। आदर को क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट को क्या बोलते हैं, आदर। अब ये क्या हो गया, वर्ब। अब इसमें एस या एस या डी वगैरह कुछ नहीं लगाने का, ये ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने माता पिता। अपने माता पिता के लिए क्या यूज करेंगे, हिज। क्या यूज करेंगे, हिज पेरेंट्स। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या आप अपने वतन से प्रेम नहीं करते हैं, आप क्या है यहाँ पर, यू। तो यू के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, डू। तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट यू लव योर कंट्री, योर कंट्री। ठीक है, सी ओ अरे यार समझ में नहीं आ रहा है क्या, CONTRY। ठीक है, कंट्री। डोंट यू लव योर कंट्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब देखते हैं रूल्स के बारे में। मैं 2 सेंटेंस देता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो और भी सेंटेंस बनाओ, एक के बहुत से सेंटेंस बनाओ। अब देखते हैं रूल्स के बारे में। रूल्स क्या कहता है।